स्टार्ट। जय हिंद। मैं रवि सिंह सर आप सभी लोगों का हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में साइंस में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड, जीएसईबी बोर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड बुक जितने भी लोग 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, प्लांट्स का मतलब होता है पौधों में। पौधों में पोषण यानी हरी वनस्पतियां जो होती है उसमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। बायोलॉजी के इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पहले के प्रीवियस वीडियोस हैं, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका जो प्लेलिस्ट है उसमें उस प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में साइंस बाय रवि सिंह सर करके जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे के नेक्स्ट वीडियोस भी बने तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़े थे, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को जो हमने स्टडी किया था उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। There are 4 life processes in this chapter. इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रेशन। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला है न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट पार्ट था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज कंप्लीटेड एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक। So first of all we have to understand what is nutrition in plants और how it works, ये काम कैसे करता है और क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस टॉपिक पर वीडियो नेक्स्ट चाहिए, इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है, हियर इज ए ट्री, एक ट्री दिख रहा होगा आप लोगों को। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ फूड इनटेक, मतलब हम कोई भी खाना, मोड ऑफ फूड इनटेक मतलब फूड को अंदर लेने का जो मोड होता है, अंदर फूड हम लेते हैं और उसका एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन आवर बॉडी, इन आवर सेल्स ऑफ बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी के लिए यूज होता है न्यूट्रिशन। विदाउट न्यूट्रिशन कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो जी नहीं सकता, वो अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है स्वयंपोषी एंड हेटरोट्रोफिक का मतलब होता है परपोषी। ऑटोट्रोफिक स्वयंपोषी, इसका मतलब ये कि जो अपना खाना खुद बना ले, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर ले। और हेटरोट्रोफिक का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो अपने खाने को पाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हो, या किसी ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हो, या किसी ऑटोट्रोफिक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑटोट्रोफिक की। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, मतलब खुद का खाना खुद से प्रिपेयर करना। ऑटोट्रोफिक मतलब स्वयंपोषी का मतलब होता है सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, मतलब खुद का खाना खुद से प्रिपेयर करना। हम यहाँ किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉपिक पर, तो इसके बारे में। फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, किसी भी ग्रीन प्लांट्स में जो खुद का फूड प्रिपेयर करना होता है उसमें सबसे बड़ा जो प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। होता क्या है ये, फोटो प्लस सिंथेसिस, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कि हम फूड को किस तरह से इंटेक करके उसका प्रोसेस करें। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ। तो फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट प्लस फूड, यानी सनलाइट और प्लस फूड को किस तरह से सिंथेसाइज करना है, उसका मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस। तो कोई भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही अपना न्यूट्रिशन बना पाते हैं या फिर अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। फूड प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस का मतलब
सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करना, और ये सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण क्या है, एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होता है समझना एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2O प्लस CO2। अब यहां पर आपके सामने दो वर्ड आया, एक आया इनऑर्गेनिक केमिकल, एक आया ऑर्गेनिक केमिकल। यहां पर जो इनऑर्गेनिक केमिकल है वो CO2 है प्लस H2O है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि पानी, ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल है और फ्री है यानी कि स्वतंत्र है। होता क्या है, ये जो ट्री आप देख रहे हो, ट्री के जो अपर लेवल वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट है जहां पर पत्तियां होती हैं, रूट लीव्स होते हैं, वहां से CO2 लेता है ट्री और रूट की तरफ से वाटर लेता है। ठीक है, तो अब ऊपर से CO2 ले रहा है, मीन्स की एटमोस्फियर से CO2 मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है, और यहां से क्या मिल जा रहा है, वाटर मिल जा रहा है रूट से। तो CO2 भी एक केमिकल है, वाटर भी एक केमिकल है, और दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल है। जब ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल मिलते हैं, दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल जुड़ते हैं, तो जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक, फूड मतलब खाना, जटिल कार्बनिक भोजन। और वो जटिल कार्बनिक भोजन होता है C6H12O6, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो ये दोनों जो इनऑर्गेनिक थे, दोनों जुड़कर एक ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है, और इसके साथ साथ में एक उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जो है ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। क्योंकि आपने सुना होगा जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन लीव करते हैं, यानी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो CO2 जो ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए नहीं ले रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ले रहे हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ले रहे हैं, ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकें। व्हाई, बिकॉज दे आर ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक वो है, इसीलिए क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करने के लिए वो CO2 एटमोस्फियर से लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए सनलाइट होना कंपलसरी है। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो ये समझो कि दिन में जब तक सन है, जब तक सन की लाइट है, तब तक कोई भी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जब रात का समय होता है, बरसात के मौसम में सूर्य नहीं निकलते हैं, उस समय तो सनलाइट मिलता नहीं है, या कभी कभी बादलों की वजह से सनलाइट खत्म हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब सनलाइट नहीं मिलता है तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो एनर्जी होता है ना, न्यूट्रिशन के जो एनर्जी, उसको एटीपी के फॉर्म में कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर। एटीपी के फॉर्म में कंटेन करके रखते हैं। एटीपी मीन्स ऊर्जा का एक स्वरूप है, वो एनर्जी का फॉर्म है, उसको कंटेन करके रखते हैं। क्योंकि रात में जब सनलाइट नहीं मिलता है ना, तो उसी कंटेन किए हुए एटीपी के फॉर्म में जो ऊर्जा है उसका यूज करते हैं वो लोग। इसीलिए रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, यानी रात के टाइम में वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन ही करते हैं, और रेस्पिरेशन में वो भी CO2 ही रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर इनटेक लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और दूसरा जो मैंने अभी आप लोग को बताया प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस, बोथ आर डिफरेंट। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, जिस ऑक्सीजन का यूज ह्यूमन बींग्स, जो हेट्रोट्रोफिक ह्यूमन बींग्स है या हेट्रोट्रोफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यूज करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हेट्रोट्रोफिक का होता है। सो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आप देखो CO2 और H2O जो मैंने यहां पर रिएक्शन जो है उसको मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको समझाया हुआ है। ठीक है, दूसरा यहां पे देखो सनलाइट है और क्लोरोफिल है, यानी कि सनलाइट होना तो कंपलसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब ये सनलाइट आता कैसे है, ये सनलाइट हमारे इसमें जो होता है, जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। कोई भी ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, द रीजन ऑफ बिहाइंड इट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से कोई भी प्लांट्स जो होता है वो ग्रीन होता है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंसी होना बहुत जरूरी है,
तभी जाके ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल यानी अकार्बनिक रसायन जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड यानी कि जटिल कार्बनिक भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये बाई प्रोडक्ट है, ये उप उत्पाद है जिसका यूज हेट्रोट्रोफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये बात ध्यान रखना। यहां पर ये पोर्शन क्लियर हो गया। वापस इस पोर्शन पे आओ जहां मैंने आपको ये बताया था कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2O प्लस CO2। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है यानी कि क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हरी वनस्पतियां होती हैं कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल, सामान्य जो इनऑर्गेनिक केमिकल है अकार्बनिक रसायन है उसको बदल देती, जैसे कि वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जटिल कार्बनिक भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। और वो जटिल कार्बनिक भोजन होता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो प्रोसेस होता है वो सनलाइट के प्रेजेंसी में होता है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ, इसको आप क्या बोलोगे, डेफिनेशन ऑफ, बोलो डेफिनेशन ऑफ इसका है, किसका है, फोटोसिंथेसिस। कभी भी फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पूछे तो ऐसे लिखने का, ठीक है ना। ये हमारा एक पोर्शन क्लियर हुआ, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो जो फूड बनता है, जो खाना बनता है, मतलब सेल्फ मेड जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों डायरेक्ट मिलकर नहीं बना लेते हैं ग्लूकोज। ये 3 स्टेप्स में बनता है और ये आपको जानना जरूरी है कि 3 स्टेप्स में कैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और ये जो प्रोसेस में दिखा रहा हूं CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिलकर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जो बना है ये यहां पर 3 स्टेप में होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर 2 वर्ड लिया था। इनऑर्गेनिक केमिकल का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिकल का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में हमारे ही बुक के केमिस्ट्री वाले पार्ट में एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन कंपाउंड मतलब यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ये वाले चैप्टर में हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये जो मैंने 3 स्टेप्स बताए, ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद ही कोई भी ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, या फिर उस ग्रीन प्लांट्स को न्यूट्रिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में, जो ग्लूकोज चाहिए होता है, वो मिलता है। यहां पर आप देखो, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन मतलब संग्रहित करना या खींचना, सनलाइट मतलब सूर्य से, बाय क्लोरोफिल यानी जो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करना। तो पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां हरी रहती हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जब क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया था ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें क्या होता है, ना तो इसका निर्माण होता है ना ही तो इसका नष्ट होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेम थिंग्स यहां पर भी हुआ। क्या हुआ, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, और पानी का क्या हुआ, विखंडन हुआ। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब जो H2O था वो टूटकर H2 प्लस O2 में चेंज हो गया। तो यहां पर आप देखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो वाटर था, जब सनलाइट का प्रेजेंस में वाटर जो था H2O और O2, H2O और O2 दो पार्ट में चेंज हो गया। ठीक है, अब जो O2 था वो रिलीज हो गया एज ए बाई प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या रह गया, H2। अब देखो क्या होता है, लाइट एनर्जी का जो केमिकल एनर्जी में यानी कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा मतलब सनलाइट लिया, सूर्य प्रकाश लिया, उसका रूपांतरण किसमें हो रहा है, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा यहां पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये हो गया रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होना, ये दूसरा स्टेप है। तब जाके क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी पानी का विखंडन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, रह गया हाइड्रोजन। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसका यूज रिडक्शन के लिए होता है। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा था यहां पे, उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। अब आपने जब केमिस्ट्री के फर्स्ट वाला जो पार्ट है, पहला जो चैप्टर है हमारे बुक का, उसमें आप लोगों ने दो केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखा होगा। एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। बिकॉज ऑफ रिवीजन आई एम क्लियरिंग अबाउट इट टू यू कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिलीज होना और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिलीज होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों ऐड होकर क्या बना ले रहे हैं, ग्लूकोज बना ले रहे हैं और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अब ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एक प्रकार की एनर्जी का फॉर्म है जो एटीपी के फॉर्म में पूरे प्लांट्स के बॉडी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। उस प्लांट को, ग्रीन प्लांट को सरवाइव करने के लिए ये जो ग्लूकोज है जो हमें एनर्जी के फॉर्म में मिला है, इसके न्यूट्रिशन के लिए वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख लिया। अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। इसके अलावा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, अगर नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियोस का परफॉर्मेंस मिल सके और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इसके अलावा इस चैनल पर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, 10th की तैयारी कैसे करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, टिप्स क्या होते हैं, एग्जाम में क्या प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, इससे रिलेटेड भी वीडियोस अब आपको मिलने लगेंगे और उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। हम आप लोगों के लिए लगातार सतत वर्क करते रहेंगे। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो सपोर्ट अगर हमें मिलता रहा तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे इस यूट्यूब के चैनल पर। दूसरी एक जानकारी मैं दे दूं कि यहाँ पर हमने जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया, यानी पहला जो लाइफ प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में दोनों में कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइफ प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा, एक ही वीडियो में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दोनों एक साथ में ही क्लियर कर दिया जाएगा। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अभी तक स्कूल खुलने, कॉलेज खुलने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है सितंबर में खुले, तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, 6 फीट की दूरी रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाइए। इसके अलावा कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण होने से बचे। इसके अलावा पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।